कि जनता ही वो मालिक अब की बार चाहते हैं। जन सुराज हो जनता का अधिकार चाहते हैं कि रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। पढ़ा लिखा हो अपना परिवार चाहते हैं, रुके पलायन यहीं पे हो व्यापार चाहते हैं कि रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। आदरणीय प्रशांत जी के विचारों से प्रभावित होकर हम इस नेक विचारधारा की पार्टी से जुड़े हैं। आप सभी के आशीर्वाद से हमें भारत के कई राज्यों में जाकर काम करने का मौका मिला है। मुख्य सुरक्षा अधिकारी बन गया और वहां बिहारियों को किस हेय दृष्टि से देखा जाता है, हमने उस पीड़ा को भी झेला है। क्यों? क्योंकि बिहार के लोग वहां जाकर मजदूरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मजदूरी ही करते हैं, बहुत उच्च पदों पर भी बिहारी हैं अपने मेहनत के बदौलत। लेकिन आज से पहले की सरकारें बिहारियों को बाहर जाकर मजदूरी करने पर विवश कर दिया है, क्योंकि उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। तो जो इस सिस्टम को बदलने के लिए निकले हैं आदरणीय प्रशांत जी, हम लोग उनके साथ हैं। बस आपका 1 मिनट लूंगा। मैं व्यक्तिगत तौर पर भी माननीय अध्यक्ष जी और मनोज भारती जी की अनुमति से मैं व्यक्तिगत तौर पर और पूरे जन स्वराज परिवार की ओर से दोनों साथियों का, जेपी सिंह साहब का और रितेश पांडे जी का हृदय से हम लोग धन्यवाद कर रहे हैं। जेपी सिंह जी के बारे में आपको जो बताया गया उसमें 1-2 बात मैं ऐड करना चाहूंगा, फिर वो अपना परिचय देंगे। जन स्वराज में हम लोग जो सबसे ज्यादा जिस बात को महत्व देते हैं कि वो लोग जिन्होंने इसी बिहार की व्यवस्था से लड़कर अपने जीवन में कुछ हासिल किया है, उनको हम लोग सबसे ज्यादा उनका सम्मान करते हैं। जेपी सिंह जी एकमा के सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं और बता रहे थे कि मैट्रिक तक छपरा भी भैया हम लोग कभी नहीं आए थे। फिर पटना कॉलेज आए और आर्थिक स्थिति परिवार की ऐसी थी कि आगे पढ़ने की भी व्यवस्था नहीं थी, तो इन्होंने सेना में नौकरी की। सेना में नौकरी करके उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी में नौकरी की और फिर आईपीएस में 59th रैंक इंडिया में इनका रहा है। ध्यान रखिए, ये बिहार के लड़कों की ताकत है। 59th ऑल इंडिया रैंक इनका है और अभी सर्विंग एडीजी हैं। बिहार के एडीजी लोग का हालत देख लीजिए। लोग बता रहे हैं, बिहार का एडीजी बता रहा है कि किसान लोग छुट्टी पर है इसलिए क्राइम हो रहा है। ये हिमाचल प्रदेश के वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड आईपीएस अफसर हैं, लेकिन हम लोग के लिए सबसे बढ़कर बिहार के वो बेटे हैं जो हिमाचल में बहुत इन्होंने नाम कमाया है। 2 जगह वहाँ रेंज आईजी रहे हैं, वहाँ पर 3 जिलों के एसपी रहे हैं और अपना परिचय ये और देंगे कि ये क्यों जन स्वराज से जुड़े हैं। तो मैं इनका फिर से एक बहुत बड़े परिवार की ओर से इनका स्वागत, इनका अभिनंदन और आप सबसे गुजारिश कि आप लोग इनकी मदद भी कीजिए और इनके अनुभव का लाभ जन स्वराज को और आने वाले समय में बिहार को मिलेगा। और आज से बढ़िया कोई दिन नहीं हो सकता था, क्योंकि पिछले 5-7 दिन में हम लोग देख रहे हैं कि क्राइम की हालत बिहार में क्या हो रही है और किस तरह पुलिस अफसर यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। दूसरे हमारे साथी हैं रितेश पांडे जी। हम ज्यादा पिक्चर नहीं देखते हैं, गाना वाना भी कम ही सुनते हैं, लेकिन इतना हम जानते हैं कि भोजपुरी में सबसे ज्यादा एक गाना अगर कोई सुना गया है तो रितेश पांडे जी का गाना है। हेलो, क्या नाम है गाने का?
हल्लो कौन, देखिए आप लोग बता रहे हैं 110 करोड़ 110 करोड़ लोगों ने उसको अभी तक उस गाने को देखा है। ये घर में इनका जन्म हुआ है। ये भी सामान्य परिवार के बच्चे हैं। इनके पिताजी शिक्षक थे, शिक्षक पहले रहे हैं। बीच में लालू यादव के जमाने में वो नौकरी भी चली गई। ये बता रहे थे कि बच्चे को पढ़ाने के लिए इनके बाबूजी बनारस गए, बच्चों को ले गए, वहां बच्चों को पढ़ाया और उस संघर्ष से निकले हुए ये आदमी आज 40-50 पिक्चरों में इन्होंने अभिनेता के तौर पर काम किया है। बहुत बड़े सिंगर हैं और ये दोनों लोगों से मैं चाहूंगा कि दो मिनट अपनी बात रखें। उसके बाद आज का जो विषय है, जो आपको ज्यादा महत्व है, चाल चरित्र चेहरा वाली बीजेपी के अध्यक्ष के चाल चरित्र चेहरा का दूसरा किस्त आज जारी होगा और आपसे सीधे मुखातिब होंगी राजेश शाह जी की मां और उनकी बहन। जिस व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, उनकी मां यहाँ अमला देवी जी आई हैं और उनकी बहन आई है। ये लोग देखिए डर के मारे, उनकी बहन देखिए वहां किनारे बैठी हैं और मैं रीता दी, और मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि बिहारी होने के नाते अब इनकी सुरक्षा का जिम्मा अब हम लोगों का है। इनको कल दिन रात तक लोगों को इनको धमकी दे रहा है कि सामने मत आइए कैमरा पर। ये माँ और बहन इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ 2007 से लड़ रहे हैं। वो पूरी बात बताएंगे अभी आपको उससे। और आज इसलिए भी चुना है कि आज मोदी जी आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कहेंगे। और आज सुनिएगा कि उन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष जिस पर मर्डर का आरोप है, वो जिस बच्चे की हत्या हुई है, उसकी मां अमला देवी कैसे अपना जीवन बिता रही है 2008 से, आप उन्हीं के मुंह से सुनिएगा। उससे पहले ये दो साथी जो जनसुराज में जुड़ रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 2-2 मिनट अपना बात रख दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनसुराज आज ज्वाइन किए हैं, इसके पीछे वजह क्या है और आगे आप क्या कुछ करेंगे जनसुराज में, क्या आपकी भूमिका रहेगी? देखिए, जो आदरणीय प्रशांत जी का जो विज़न है वो बहुत ही क्लियर है। किस तरीके से वो बिहार को बदलेंगे, बिहार जब बदलेगा तो किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होगी यहाँ पे, कैसे यहाँ पे रोजी रोजगार की व्यवस्था होगी, कैसे पलायन को रोका जाएगा, इन सभी चीज़ों का वो एक क्लियर रोड मैप देते हैं। भरोसा होता है दिल को भी दिमाग को भी कि ये सब सारी चीज़ें संभव हैं। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए हमने जनसुराज ज्वाइन करने का फैसला लिया। आप कहीं से चुनाव लड़ेंगे, ऐसी कोई बात हुई आपसे? पार्टी जो भी हमें जिम्मेदारी सौंपेगी उसका निर्वहन करेंगे ईमानदारी से। लोग आ रहे हैं, जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है चुनाव को देखते हुए? बहुत ह्यूज पीपल, मतलब बड़ी भारी मात्रा में लोग जुड़ रहे हैं जनसुराज की सोच के साथ। उन्हें भरोसा हो रहा है कि हाँ, बिहार इस बदहाली से निकल सकता है, बिहार में शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती है, बिहार में जो मजबूरी में हजारों लाखों लोग पलायित हो रहे हैं, अभी भी डे बाय डे पलायित हो रहे हैं लोग, यहाँ से जाते हैं रोजी रोजगार की तलाश में बाहर के राज्यों में। अब लोगों को ये भरोसा हो रहा है कि वो रोका जा सकता है, ये रुक सकता है। सरकार अगर सार्थक रूप से प्रयास करेगी तो जरूर इस चीज़ को, इस पलायन को, इस अशिक्षा को, इस बेरोजगारी को रोका जा सकता है। पीएम मोदी लगातार बिहार विजिट कर रहे हैं, आज भी वो बिहार में हैं, आप उसी दौरान पार्टी ज्वाइन की है जनसुराज। क्या लगता है बीजेपी को फ़ायदा होने जा रहा है या फिर जनसुराज का ही माहौल है आने वाले चुनाव में? देखिए, जिस प्रकार से आदरणीय प्रशांत जी की सभाओं में भारी मात्रा में लोग आ रहे हैं, लोग उनसे जुड़ रहे हैं, उनके विचारों को सुनने के लिए लोग आ रहे हैं और सुनने के बाद जो उनकी प्रतिक्रिया हो रही है वो बहुत देखने लायक है। अभी कुछ दिन पहले करघर गए थे प्रशांत जी, हमारा जन्मभूमि है करघर, हमारे बड़े पापा हैं वो, हमारे बड़े पापा हमारे गांव में ही रहते हैं। जब से उन्होंने सुना है प्रशांत जी को, वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है और उनके जैसे हजारों लोग वहाँ पे हैं। जब से प्रशांत जी वहाँ गए हैं, अपने विचारों को रखे हैं, तब से लोग ये मन बना लिए हैं कि नहीं, अब मौका इनको देना है। और उन्हीं लोगों की तरह मेरा ख्याल है पूरे बिहार की जनता ये चाहती है कि मौका इन्हें मिलना चाहिए। और कौन बदहाली से नहीं निकलना चाहेगा।
कौन शिक्षित नहीं होना चाहेगा? कौन अपने बच्चों को सोचता है कि जाके बाहर वो 10,000, 15,000, 20,000 के लिए मजदूरी करे? सब इस समस्या से निकलना चाहते हैं, इसलिए सब आदरणीय प्रशांत जी का साथ देने के लिए तैयार हैं।